करिए शुरू। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समेसाराय सानुभूत्या चकासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार गाथा नंबर 209 209 का भाव हमें पढ़ना है। गाथा का पाठ करेंगे। अभी तक हमने समझा 208 नंबर की गाथा तक कि परिग्रह मेरा नहीं है और मैं परिग्रह का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि मैं पर को ग्रहण करूंगा तो पर के भाव को भी ग्रहण करने से मैं पर रूप ही हो जाऊंगा। कर्ता कर्म अधिकार में ये सब चीजें हमें अच्छे से क्लियर कही गई है कि जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कार्य विपर्य आदि संबंध पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी बात को यहाँ पे समझाया निर्जरा अधिकार में कि यदि मैं ऐसा मानूंगा कि पर को अपना परिग्रह मानूंगा और परिग्रह होने के लिए क्या होगा, परिग्रह होने के लिए मुझे उसे ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। और ग्रहण करने से क्या दोष उत्पन्न होगा? संकर दोष उत्पन्न होगा। संकर दोष उत्पन्न होगा इन सेंस कि मैं पर रूप हो जाऊंगा, अर्थात पुद्गल रूप हो जाऊंगा, जड़ हो जाऊंगा। और मैं जड़ रूप कभी होता नहीं, क्योंकि ज्ञान मेरा गुण है, सदैव चेतन में ही मैं रहता हूं। ऐसा निर्णय से मैंने क्या जाना? ओहो, पर मेरा नहीं है, पर पदार्थ मेरा नहीं है। एक ज्ञान भाव ही मेरी संपत्ति है, ज्ञान भाव ही मेरी संपदा है, वही मेरा गुण है, वही मेरा भाव है, वही मात्र मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ। ज्ञान कहने का तात्पर्य मात्र ज्ञान एक गुण की बात नहीं है। ज्ञान आत्मा का मुख्य लक्षण होने से मात्र ज्ञान में हूँ कहने का तात्पर्य यह है कि वह चिन्मात्र चैतन्य जो आत्म तत्व है, वो ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञान में ही जानने में आता है, तो अनंत गुणात्मक। लेकिन ज्ञान में ही सब गुण गर्भित हो जाने से उसको ज्ञान में ही कहते हैं। अब 200 नंबर की गाथा का भाव पढ़ते हैं, गाथा पाठ करते हैं। चिज्जदु वाभिज्जदु वाणिज्जदु वा अहजादु विप्लयम् जम्हातम्हा गच्छदु तह विहूण परिग्रहो मज्झ एदाय या भेदाय को ले जाए नष्ट बनो भले या अन्य को रित जाए पर परिग्रह न मेरा अरे। पर पदार्थ मेरा हो सकता नहीं, छिद जाए बिध जाए, कोई ले जाए, मेरा नहीं है। हम तो इस निर्णय पे पहुंचे हैं। सिद्धताम व छिद जाए, विद्यताम व भिद जाए, अथवा नियतम व अथवा कोई ले जाए, अथवा विप्रलयम या तू अथवा नष्ट हो जाए, किसी प्रलय में नष्ट हो जाए। यस्मात् तस्मात् गच्छतु अथवा चाहे जिस प्रकार से चले जाए, तथापि फिर भी खलु वास्तव में परिग्रह
मम न मेरा नहीं है, ये परिग्रह मेरा नहीं है। परिग्रह मेरा नहीं है, मात्र नो क्रम की बात यहाँ पे नहीं है। शरीर और शरीर संबंधी पदार्थ, मात्र उतना नहीं, द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम तीनों ही मेरे नहीं है ना। भाव कर्मों को अपना मानते ना, क्षेपक्षमादि ज्ञान को, कि मेरा ज्ञान है, मैंने लिखा, मैंने कहा। जैसे आचार्य देव ने ग्रंथ लिखा, अपना मान के नहीं लिखते। ये बात ठीक है कि जब ग्रंथ आदि का लेखन होता है तो आचार्य उसमें अपना नाम, अपने गुरु आदि का नाम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? प्रमाणिकता के लिए लिखते हैं, प्रमाणिकता के लिए। अपनी ख्याति के लिए नहीं लिखते, पहले कह दिया। ख्याति के लिए, लाभ के लिए, पूजा के लिए नहीं लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? मुझे भाव उत्पन्न हो रहा है, अपनी स्थिरता के लिए लिख रहा हूँ। अपने स्वयं के निज विभव से बतला रहा हूं, जो अपने ही स्वभाव को स्थिर करने के लिए ये ग्रंथ का लेखन कर रहा हूं। किसी भव्य जीव को पढ़ के उसका कल्याण होता हो तो हो, है ना। अपने शिष्यों को, अपने जो मुनिराज हैं, मुनिराज जो शिष्य हैं, ठीक है ना, उनका कल्याण होता हो, उनको पढ़ के स्थिरता बनती हो, तो वे भी पढ़े, अपने अपने आत्मा को, अपने भाव को स्थिर करें, अपने भाव में अपने आप को स्थिर करें। इसके लिए नहीं कि हमारे आचार्य कितने ज्ञानी हैं और वो हम ऐसे आचार्य के शिष्य हैं कि जिनके पास इतना परम ज्ञान है, ऐसा नहीं। और वे भी इसलिए नहीं लिख रहे कि अहो सबको मेरे ज्ञान की खबर हो गई, इसलिए नहीं, कि मेरे ज्ञान की खबर हो जाए। इसलिए लिख रहे हैं कि ये जीव, ये भव्य जीव अपने स्वभाव में स्थिर हो जाए। आज सुबह भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें क्या लाइन आई थी? तीव्र कषाय जीवों को, जिन्हें धर्म की रुचि ना हो, है ना, अथवा अथवा जिनको धर्म प्रिय न लगता हो, उनको उपदेश नहीं देते, उनसे कोई बात नहीं कहते, उनको धर्म का मार्ग या मर्म कहते ही नहीं। किससे कहते हैं? जो हलू कर्मी हो, मंद कशाई हो, धर्म का मार्ग या उसका मर्म समझना चाहता हो, और पता है बार बार कहे तो एक बार कहते हैं, बार बार पूछे तो एक बार कहते हैं। उस बात समझ में नहीं आई? इसके इस अपेक्षा से नहीं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि छिद जाए बिद जाए कोई ले जाए, ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ये जो परिग्रह है, जो बाहर का परिग्रह है, ये तो हमें परिग्रह भाषित होता है, परंतु जो सूक्ष्म आदि ज्ञान का हमने परिग्रह किया है, वह भी तो परिग्रह ही है। जिसको कहा ना मन का परिग्रह कहा, या जिसको विचारों का परिग्रह कहा। विचारों का परिग्रह से ये मेरा है, ये मेरा द्वारा लिखा गया है, ये मेरे द्वारा प्रेषित हुआ है। कोई मेरा नाम ना मिटा देवे, मेरा नाम ना मिटा देवे। मान भंग हुआ था ना भरत चक्रवर्ती का, तो गया था नाम लिखने, फिर क्या हुआ कि भरत, भरत नाम की कितने सारे उसको वहां पे प्राप्त हुए। पता है क्या? वैसे तो एक ऐसी शिला भी होती है, उस शिला का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहां पे नाम लिखने की जगह पहले से ही मौजूद होती है, किसी का नाम नहीं मिटाना पड़ता। वो एक्चुअल नाम याद मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस प्रशस्ति का। लेकिन भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। जब वो नाम लिखने पहुंचे तो वो वाली शिला नहीं प्रकट हुई जिसमें नाम मिटाना नहीं पड़ता। क्या देखा उन्होंने? समस्त कितने ही राजाओं ने इसे जीता है, कितने ही चक्रवर्ती हो चुके हैं, और लिखना होता है। अब मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती कि भरत जैसा जीव किसी का नाम मिटा के लिखे। चलो, मिटाई और लिखा भी होगा, जो भी वो स्थिति बनी होगी उस कहानी के हिसाब से। पर हाँ, कहना ये चाहते हैं कि जैसे इस वसुधा का एक कण भी ऐसा नहीं है, अनंत बार भोगा जा चुका है, अनंत चक्रवर्ती चक्रवर्ती वाला जीता जीता जा चुका है। इसी प्रकार विचारों का कोई समूह ऐसा नहीं है जो कभी किसी ने कहा ना हो, जब कभी किसी ने लिखा ना हो, जो किसी के समक्ष आया ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ही पहली बार लिखा है, या मैंने ही पहली बार बतलाया है, या मैंने ही पहली बार समझाया है, ऐसा नहीं है। जिस जिस जिनवाणी को, जिस मर्म को आदिनाथ भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से बता चुके हैं, भगवान महावीर स्वामी ने भी वही मार्ग बतलाया है। कोई डिफरेंट मार्ग बतलाया है ऐसा नहीं, कोई अलग बात बतलाई है ऐसा नहीं। अपने को क्या भ्रम हो जाता है कि ये मर्म हमने ही निकाला है, अन्य ने निकाला ही नहीं। ये बात हम ही बता रहे हैं, कोई और बताएगा नहीं। क्या भ्रम हो जाता है? कुछ बात समझ में नहीं, किसको हो जाता है ये भ्रम? आचार्य ऐसा नहीं कह रहे कि ये मार्ग, ये परिपाटी, ये मैं ही तुम्हें बतला रहा हूँ, ये मैंने ही अपने ज्ञान से उपजाई है। ये तो हमने तीर्थंकरों की संतति से पाई है, भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा पाई है ना, गणधरों के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। और हमने उसको निज विभव से प्रमाण किया है, निज अनुभव से। पर हाँ, और परंपरा, हाँ, है ना, अपने अनुभव से प्रमाण किया है।
हमने तो अपने अनुभव से उसको प्रमाणित किया है कि जो हमने जाना है, पूर्वाचार्यों के अनुसार जिस जो चीज को सीखा है, और अपने अनुभव द्वारा उसको प्रमाणित करके अब यहाँ पे कहते हैं। देखो, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहू कही मुनि था। है ना, क्या अर्थ है इसका? पै कछु कहूं कही मुनि था। है ना? ऐसा नहीं कि मैं ही अपने बतला रहा हूँ और मेरा ही ये विचार है और मुझे ये समझ में आया और ये मार्ग मैंने निकाला है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, क्यों बतला रहे हैं ऐसा? कि जो बाहरी परिग्रह है वह तो परिग्रह है ही, परंतु जो आंतरिक विचार आदि का जो परिग्रह हम करके बैठे, इसको हम क्षेपशम ज्ञान आदि का परिग्रह कहें, या जिसको हम भाव कर्म कहें, वह भी परिग्रह है। और द्रव्य कर्म भी क्या है? वह भी परिग्रह, पर पदार्थ परिग्रह है। तो कर्मों के जो तीन भेद हुए थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तो नो कर्म तो परिग्रह भाषित होता है। तो समझ में आता है कि भाई शरीर को परिग्रह का या अन्य अन्य वस्तु को परिग्रह का, वस्त्र आदि को परिग्रह का। लेकिन भाव कर्म भी परिग्रह है और नो कर्म भी परिग्रह है। उसको अपना मानना, भाव कर्म शुभ परिणाम को अपना मानना, ये शुभ परिणाम बना रहे, सदैव बना रहे। शुभ परिणाम को भला जानना, भला जानना माने उसमें सुख बुद्धि होना। सुख बुद्धि होना यानी एकत्व होना। पकड़ में ही बात। एकत्व होना यानी निज रूप मानना, वह परिग्रह है। तो भैया शुभ भाव करें या नहीं करें? कि शुभ भाव किए नहीं जाते, शुभ भाव होते हैं। बोलो भैया, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शुभ भावों का नहीं किया जाता, शुद्ध भाव का, शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध आत्म तत्व का किया जाता है। उस शुद्धात्म स्वरूप के तत्व के पुरुषार्थ में शुभ भाव भी होते हैं, परंतु क्या शुभ भाव किए नहीं जाते? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। एक होता है हे, एक होता है गे, एक होता है उपादेय। तो शुभ भाव क्या होता है? गे गे गे, भाव। गे होता है। ठीक है। इस गे को जनवाणी में, इस गे को, इसको शुभ भाव जो गे है, गे माने जो जानने में आता है, इस गे को कदाचित, कदाचित मलेच्छ को समझाने हेतु, किसी जीव को समझाने हेतु कथनचित उपादेय ऐसा भी कहते हैं। सिर्फ कहते हैं, होता नहीं है, होता नहीं है, लेकिन कहते हैं, कहने में कोई दोष नहीं है। जीव की अवस्था, जीव की योग्यता, उसकी बुद्धि, उसकी समझ के अनुसार उसको भाव समझाने के लिए, तीव्र कषाई जीव को धर्म का मर्म समझाने के लिए, उसका मार्ग समझाने के लिए कथनचित पुण्य को या शुभ भाव को उपादेय कहा जाता है, होता नहीं है। कहने में कोई दोष नहीं है। जब उसको वस्तु स्वरूप समझ में आता है, जब उसमें इतनी समझ प्रकट होती है, उसकी कषाय इतनी मंद होती है कि वो वस्तु स्वरूप को समझ सके, तो ये बात भी उसको समझ में आ जाती है। क्या समझ में आ जाती है? कि जो पुण्य भाव है या शुभ भाव है, वह उपादेय नहीं है। लेकिन डायरेक्ट किसी को उपादेय नहीं है, तीव्र कषाय वाले जीव को उसको समझ में नहीं आता, वो परिपाटी है। तो क्या होता है शुभ भाव? वास्तव में तो ज्ञेय है, जानने में आता है। पाप भाव तो जानने योग्य भी नहीं है, पाप भाव तो करने योग्य भी नहीं है, भाव भाव में तो रहना ही योग्य नहीं है। लेकिन शुभ भाव भी कोई रहने योग्य स्थान हो ऐसा नहीं है। क्या है वो? पुरुषार्थ जो किया जाता है शुद्ध भाव का या शुद्ध परिणाम का या शुद्ध चैतन्य तत्व का, जो हमारे लिए उपादेय है, उसको करते समय बस रास्ते में या बीच में शुभ परिणाम सहज ही होता है ना? लेकिन क्या कहते हैं, उस शुभ परिणाम को मेरा है ऐसा मानना नहीं। है ना? ये पिछली गाथाओं में हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया ही है कि किस प्रकार से जीव शुभ भाव में अटकता है, कैसे वो मिथ्या मान्यता है, और शुभ भाव को निज रूप मानना, है ना, मिथ्यात्वादी का पोषण करना ही है। ऐसे ही वो कर्म, कौन से भाव कर्मों को अपना मानना चाहता है? कभी कभी अशुभ भाव कर्मों को मेरा है ऐसा मानता है, मेरा है। कभी शुभ भाव कर्मों को मेरा है ऐसा मानता है। किसको अपना नहीं माना हमने कभी भी? शुद्ध चैतन्य तत्व की कभी उसने दृष्टि नहीं। शुद्ध चैतन्य तत्व की दृष्टि करने वाला कैसा है? जो शुभ और अशुभ दोनों से परे है, दोनों से परे है। जिसको क्या कहा? उसको बोला गुण स्थानातीत, नयातीत, पक्षातिक्रांत। है ना? वो शुद्ध चैतन्य तत्व वह भाव है। अब यहाँ पढ़ते हैं। पर द्रव्य छिदे अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार से जाए।
तथापि मैं परद्रव्य को नहीं परिग्रहित करूंगा, अर्थात परद्रव्य को किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करूंगा, परद्रव्य की चिंता नहीं करूंगा, परद्रव्य में अपने उपयोग को खराब नहीं करूंगा। समझ में आई बात? परिग्रह नहीं करूंगा मतलब समझ में आ गई बात? उसकी चिंता में अपने उपयोग को खराब नहीं करूंगा, उसके रक्षण उसके संरक्षण में अपने समय को खराब नहीं करूंगा। पकड़ में आई बात? है ना? उसकी दृष्टि नहीं करूंगा। कब नहीं करूंगा? अरे, आग लग जाए, क्या कह रहे हैं चाहते थे, उसमें भले ही आग लग जाए, आग लग जाए, समझ रहे? ये लिखा ना, देखो, पर द्रव्य छिदे अथवा बिदे, अथवा कोई उसे ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए मतलब उसमें आग लग जाए। पकड़ में ही बात? क्या कौन सा वे परद्रव्य की बात कर रहे हैं? शुभाशुभ परिणाम तो है ही, ये देह आदि भी, देह आदि भी क्या होता है, देह आदि में सियाल नहीं खा रही है तो क्या कह रहे हैं? चाहे नष्ट हो जाए, सिगड़ी जल रही है, चाहे नष्ट हो जाए, अरे ये तो मुनिराजों की बात, मुनिराजों की बात नहीं, ये चैतन्य तत्व की दृष्टि की बात, मुनिराजों की बात नहीं, अपने मुख्य रूप से चैतन्य भैया भाव को। भाव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की बात है ना, क्योंकि द्रव्य कर्म तो इसके ज्ञान का विषय है ही नहीं, है ना। भाव लेकिन कर्म, द्रव्य क्रम ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से जानता तो है ना द्रव्य क्रम को, कर्म का उदय आदि, तो नो है ना, कर्म उदय चित्त उदीर्णा। को दिखाई देता है द्रव्य कर्म। हाँ हाँ, दिखाई देता है, लेकिन तीनों ही कर्मों से भेद विज्ञान कराया ना इसको पिछली गाथाओं में, द्रव्य क्रम से भी कराया भेद, है ना, भाव हाँ कर्मों जी, से भी कराया और नो कर्मों से भी कराया, भेद विज्ञान तो तीनों से कराया है। हाँ जी, कोई हाँ नहीं मात्र दो से समझे। कराया। हाँ, हाँ किसी को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, किसी को परोक्ष रूप से जानता है ना, किसी को बुद्धि के माध्यम से जानता है, किसी को अनुभव के माध्यम से जानता है। तो भेद हाँ, विज्ञान वो ये तीनों दोनों की पकड़ अपेक्षा में से इसको आते करता हैं, मतलब ये दोनों है। हाँ प्रत्यक्ष पकड़ में आ रहे हैं स्थूल रूप से भी। और हाँ, वो, स्थूल रूप से ही आते हैं, हाँ। हाँ वो थोड़ा सा उस पे ध्यान लगाना पड़ता है कि ये द्रव्य कर्म का उदय आया तो ये नो कर्म हाँ का संयोग मिला, या इस तरह हाँ, से भाव वो कर्म हो। संतति को पहचानेगा ना। हाँ जी। मेरे नहीं, को इस एक प्रकार क्वेश्चन का है मेरा इसमें। हाँ, पूछो। मतलब जो ये शरीर आदि है, ये द्रव्य कर्म का हाँ, समूह ही तो है ना, उसमें हमने जो ये स्थापना नो करी कर्म, है। ये नो कर्म है। नो कर्म द्रव्य कर्म का ही तो समूह हुआ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, फिर देखो कैसे सुनो लिया? सुनो, सुनो सुनो। 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। ठीक है, 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। उन 8 कर्मों के उदय स्वरूप, उन 8 कर्मों के उदय स्वरूप क्या मिलता है? नो कर्म आदि की प्राप्ति होती है, और भाव कर्म भी उन्हीं 8 कर्मों में से के उदय स्वरूप ही है। 8 कर्मों का उदय स्वरूप ही भाव कर्म है, और 8 कर्मों के उदय स्वरूप ही ये नो कर्म आदि की प्राप्ति होती है। चार नो घातियां, कर्म, चार आघाती, नो कर्म चार में घाती। स्पष्ट कल्पना करना भाव कर्म है ना। हाँ मतलब, नो कर्मों को अपना मानना, नो कर्मों में सुख बुद्धि करना, नो कर्मों को देख देख के राग द्वेष आदि का परिणाम करना, वो जो राग द्वेष आदि का परिणाम है उसको भाव कर्म कहते हैं। हाँ मिथ्यात्वादी को वो, भाव कर्म कहते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। कर्मों कर्म को की तो कक्षा में, कर्म वर्गणाओं का समूह कहेंगे ना। द्रव्य कर्म को जो ये लोकालोक में जो ये उद्गल परमाणु ठस ठस भरे हुए हैं, तो वो द्रव्य कर्म की हाँ, अपेक्षा से तो कह सकते हैं ना। कर्म तो है ही पुद्गल है, कर्म वास्तव में पुद्गल है, ऐसे द्रव्य कर्म कहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। सीधी सीधी बात कहेंगे ना, देखो, कर्मों के संदर्भ में क्या समझाया, कर्म किसको कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ठीक। नो कर्म किसको कहते हैं? शरीर आदि, संसार आदि की जितनी वस्तु तुम्हें दिखाई देती है, सब नो कर्म कहलाता है। इस नो कर्मों को देख कर जीव क्या करता है? भाव कर्म करता है। भाव कर्म करता है यानी सुख दुख बुद्धि करता है, मिथ्यात्वादी अपना पराया मानता है, एकत्व मत करता है। इन भाव कर्मों से क्या होता है कि द्रव्य कर्मों का बंधन होता है। फिर द्रव्य कर्म से क्या होता है कि द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म की फिर प्राप्ति होती है। पकड़ में ही बात? समझ में? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों को समझा रहे हैं, उदय भी समझा रहे हैं, उदय की प्राप्ति भी समझा रहे हैं, और उदय और उदय की प्राप्ति के बीच का जो भाव कर्म है वह भी समझा रहे हैं। तीनों ही कैसे हैं? मेरे नहीं। इतनी सी बात। अभी तुमको कौन से कर्म का उदय है? क्षयक्षम ज्ञान का उदय मान कर चलो, ज्ञान की अपेक्षा से तो तुम्हारा नहीं है। ज्ञान सामान्य ज्ञान भाव जानना मात्र वह मेरा है, और उसमें मति श्रुत का जो भेद किया वह मति श्रुत मेरा नहीं है। पिछली गाथाओं में क्या समझाया? क्या समझाया? मति मेरा नहीं, श्रुत मेरा नहीं, अवधि मेरा नहीं, मन प्रिय नहीं, केवल ज्ञान मात्र मेरा। केवल ज्ञान कहने का तात्पर्य भी वहां केवल ज्ञान कहने की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वभाव मात्र जो है वो जानने रूप वह मेरा है।
वह ज्ञान की शक्ति है कि मंद जानती है, तीव्र जानती है। अति और तीव्र, तीव्र और मंद का जिसमें भेद नहीं है, मात्र जानने का जो भाव है वह मेरा अपना निजी गुण है। इसलिए समझे ना, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। ठीक, तो क्या कहते हैं, हाँ क्या समझा रहे थे कि मैं परद्रव्य को नहीं परिग्रहित करूंगा, अर्थात परद्रव्य की रक्षा में, उसको उसके संरक्षण में उस और अपने उपयोग को नहीं लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छा परिणाम है, लिख लूं, नहीं लेकर जाऊंगा। जैसे देह आदि की तरफ अपने उपयोग को नहीं लेकर जाऊंगा, ऐसे भाव कर्मों की तरफ भी अपने उपयोग को नहीं लेकर जाऊंगा। ये भगवान ये भाव कर्म सदा बना रहे, कौन सा, शुभ भाव सदा बना रहे, ऐसा नहीं लेकर जाऊंगा, ऐसा नहीं लेकर जाऊंगा। पकड़ में ही बात, ये शुभ भाव ये ना आए, ये अशुभ परिणाम बहुत आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये भगवान ये अशुभ परिणाम ना आए, मुझे अशुभ परिणाम नहीं करने। ये छिद जाए, भिद जाए, मर जाए, रह जाए, चले जाए, मुझे इनका, इनसे कुछ मतलब नहीं। इस देह आदि की बात तो समझ में आती है, परंतु ये तीरों की अपेक्षा से। अब बोलो निर्जरा होगी तो किसकी होगी, द्रव्य कर्म की निर्जरा होगी ना, द्रव्य कर्म की निर्जरा होगी। तो मात्र पाप की निर्जरा होगी, पुण्य की भी निर्जरा होगी, ना घाती की तो निर्जरा होगी, अघाती की भी निर्जरा होगी, सर्वघाती की भी होगी, देशघाती की भी होगी। उसमें पाप प्रकृतियों की भी होगी और पुण्य प्रकृतियों की भी होगी। कि पाप पाप प्रकृति की तो निर्जरा हो जाए और पुण्य पुण्य प्रकृति की निर्जरा ना हो, ऐसा नहीं। छिद जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, चाहे कोई नहीं ले जाए। द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम, तीनों की अपेक्षा से समझा रहे। वास्तव में तो एक चैतन्य भाव की दृष्टि है। बाहर क्या होता है, कर्मों के साथ क्या होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, आपके उपयोग में इस बात को बैठाने के लिए हम इस प्रकार से इसको समझा रहे हैं। क्या कहते हैं समझे, कि पर द्रव्य छिदे। अब पर द्रव्य समझ में आना चाहिए बस। पर द्रव्य यानी एक चैतन्य भाव के सिवा अन्य जो भी भाव है वो सब पर द्रव्य है। एक चैतन्य चिदानंद के अलावा सब जो भी है सब पर द्रव्य है। अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार से जाए, तथापि मैं परद्रव्य को नहीं परिग्रहित करूंगा, उसका परिग्रह नहीं करूंगा। परिग्रह नहीं करूंगा, करूंगा मतलब समझ गए, उसको ग्रहण नहीं करूंगा। किस प्रकार से ग्रहण नहीं करूंगा, कि किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करूंगा, ना मुझे उसकी रक्षा का उद्देश्य है, ना मुझे उसको संभालना है, ना मुझे उसकी ओर देखना है, ना मुझे उसकी ओर अपने उपयोग को लेकर जाना है। मुझे तो एक चैतन्य भाव की ओर ही अपने उपयोग को रखना है। ये उत्कृष्ट भावना भा रही है। क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है, अर्थात वह मेरी संपत्ति नहीं है। वह परद्रव्य क्या है, मेरी संपत्ति नहीं है, वह मेरा भाव नहीं है, मेरा स्व नहीं है। स्व नहीं है मतलब मेरा भाव नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है। मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूं, मैं परद्रव्य का मालिक नहीं हूं, परद्रव्य मेरी मिल्कियत नहीं है। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है और परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। मैं ही अपना स्व हूं, मैं ही अपना स्वामी हूं, ऐसा मैं जानता हूं। इसमें चैतन्य भाव में स्थिरता, स्थिर होने की उत्कृष्ट भावना भा रहे हैं। कि जैसे मुझे बात समझ में आई कि परद्रव्य का स्व परद्रव्य में है और मेरा स्व सर्वस्व मुझ में है, तो मैं अपने सर्वस्व को संभालूंगा या दूसरे के सर्वस्व को संभालूंगा, बोलो भैया। मैं अपने सर्वस्व को संभालूं या दूसरे के सर्वस्व को संभालूं, इसको संभालूं। अपने अपने पहले अपना तो संभाल लें, इंडिविजुअल अपना। समझ रहे ना? अपना संभालो ना भैया, अपना अपना संभालो सब। दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ते हो, ऐसा तो लोक में भी कहा जाता है, लोक में भी ऐसा ही होता है। अपना अपना संभालो, अपना घर संभालो, अपना देश संभालो, अपना परिवार संभालो, अपने परिणाम संभालो। फिर क्या कहते हैं, अपने सर्वस्व, अपने स्व को संभालो। अपने की ही जब तक क्या नहीं करी, जब तक अपने का ही निर्णय नहीं किया, अपनी संपत्ति का ही निर्णय नहीं किया, अपने सर्वस्व का ही निर्णय नहीं किया, तो किसको संभालने की चिंता है, किसको संभालने की चिंता है, समझ रहे ना। कि पर को संभालने की चिंता है। क्यों, क्योंकि पर में यह मेरा स्व है, उसका मालिक बना होने के कारण पर संभालने की चिंता। सारी टेंशन किस चीज की है, बहुत निर्भर करने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। कि भैया ये तो मुनिराजों की बात है। अरे ये मुनिराजों की बात नहीं है भैया, ये चैतन्य चिदानंद की बात है। वो चैतन्य चिदानंद की स्थिरता की बात है, नहीं चैतन्य चिदानंद के को पहचानने की बात है, अपने सर्वस, अपने अनंत गुणों को जानने की बात है। कि कैसे जानूं, उनमें अपनापन
कैसे स्थापित करो कि इतना अपनापन स्थापित करो, इतना अपनापन उसमें जानो, अर्थात इतनी एकाग्रता उसमें प्रकट करो कि पर छिद जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, कोई ले जाए, परंतु मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इतना अपनापन अपने सर्वस्व में, अपने स्वामी स्थापित करो, ये कह रहे हैं वो। पकड़ में बात कि कैसे ज्ञानियों को ऐसा भाव आता है कि वो झट से सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे अपना सर्वस्व नहीं मानते, अपना स्व ही नहीं मानते, अपना स्व ही नहीं जानते, कैसे उसकी वैराग्य से मैत्री हो जाती है। जिसे तुम वैराग्य कहते हो, वास्तव में तो वे उसे अपना स्व जानते ही नहीं है। देखो, जिसको तुम अपना स्व नहीं जानते, उसके प्रति तुम भी तो वैराग्य रहते हो। क्यों? जिसको तुम अपना स्व नहीं जानते, के प्रति तुम भी तो कितने वैरागी हो या नहीं हो? हो। चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो खासकर सबसे ज्यादा वैरागी तो हम पाकिस्तान के प्रति है, दूसरे नंबर पे चाइना के प्रति है क्या? तो उसमें क्या होगा, उसमें भी तो वैरागी है। हाँ, है ना। सबसे ज्यादा वैरागी हम किसके प्रति हैं? पाकिस्तान के प्रति। उसका पानी बंद हो गया, अब वैरागी है, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा पाकिस्तान का पानी क्यों बंद कर दिया तुमने। सब मस्त है, कोई बात नहीं, आग लगे उसमें। मेरी बात समझ लो, मतलब वैरागी क्या है? क्या उसका कुछ हो जाए, अपने को कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इतने हम वैरागी हैं। ऐसे मुनिराज वैरागी हैं किसमें? वैरागी मतलब जब स्व की खबर होती है तो पर के प्रति स्वयं ही हमारा राग टूट जाता है। अब तुम उसको वैराग्य कहो चाहे जो मर्जी कहो, सो है ही, तो है तो है। समझे मेरी बात? नहीं समझे क्या? उसमें एकत्व नहीं होने से टूट जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि इतने अपने स्व को पहचानो, अपने स्वामित्व को जानो, और पर में क्या हो, फिर पर में जो हो, जो हो इन सेंस, ये देह आदि में भी जो हो तो हो, जो हो तो हो। पर कब? अपने स्व की खबर हो तब। दिखावटी वाला स्व, स्व मान लिया है हमने आत्मा को, ऐसे वाला नहीं। देखा देखी कहने लगे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि आगम में लिखा है इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ अथवा मैं इसलिए मान रहा हूँ, ऐसा नहीं। झूठ मूठ वाला नहीं, नकली नकली नहीं। क्या कहा? पहले सम्यक दर्शन, पीछे व्रत। व्रत कहा मतलब, व्रत का अर्थ क्या बताया था? नी कषाय भाव। कषाय नहीं होना ही व्रत है। कषाय नहीं होना इन सेंस, पर में एकत्व बुद्धि का नहीं होना। और कैसे कैसे कषाय का भाव होता है कि जैसे जैसे स्व में एकत्व बढ़ता जाता है, स्व में एकत्व बढ़ता जाता है इन सेंस स्थिरता बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कषाय भाव टूटता जाता है, टूटता जाता है। और कषाय भाव छूटता जाता है तो क्या है रिजल्ट उसका? उसका रिजल्ट ये है कि परद्रव्य छिदे अथवा भिदे, अथवा उसे कोई ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए, अथवा जिस प्रकार से जाए, तथापि मैं परद्रव्य को नहीं परिग्रहित करूंगा, मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। एक अब तुम सवाल मत उठाना। सवाल मत उठाना इन सेंस कोई कहे कि रामचंद्र जी परद्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सीता के लिए जब युद्ध कर रहे हैं। ग्रहण करने का जो परिणाम है, उसको जो चारित्र मोहिनी आदि का उदय कहा, फिर छोड़ने का परिणाम भी तो उतना ही तीव्र है। जब स्वयं की स्थिरता बढ़ी तो क्या किया फिर? केवल ज्ञान प्रकट किया या नहीं किया? स्वयं की स्थिरता में प्रकट किया। वो भी, उसको भी याद रखो, संपूर्ण उदाहरण, ज्ञानी का जब उदाहरण याद करो तो पूरा याद करो, चाहे फिर वो भरत चक्रवर्ती जी का याद करो, चाहे वो रामचंद्र जी का याद करो। उसके वैराग्य के पुट को मत छोड़ो। राग की भाव को ग्रहण करो तो उसके बाद के उसके वैराग्य भाव को छोड़ो मत। फिर चाहे वो भरत बाहुबली का उदाहरण लो, या फिर वो कोई अन्य उदाहरण लो, है ना। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि राग की तीव्रता या कर्मों की तीव्रता के कारण इस प्रकार के परिणमित होते हुए वे दिखाई भी देते हैं। तो छल ग्रहण मत करना, इसको कहते हैं छल ग्रहण करना। पकड़ में बात? हमने उदाहरण दिया कि ज्ञानी के जीवन में भी राग होता है, तो मिथ्या दृष्टि ने क्या काम किया? छल ग्रहण कर लिया। आचार्य तो पहले ही कह रहे हैं, यदि हो कहीं कुछ स्खलन तो छल ग्रहण मत करना आप। ये छल ग्रहण ही करने वाली बात हो गई। हम वहां पे राग की पुष्टि कर ही नहीं रहे थे, हम तो वहां पे आपको कर्म के उदय का स्वभाव समझा रहे थे। आपने किसको ग्रहण किया? आपने राग को ही ग्रहण किया। राग ग्रहण करना ये आगम वचन नहीं है। राग की दृष्टि करना ये आगम का वचन नहीं है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? एक वीतराग भाव अर्थात एक चैतन्य भाव की ही दृष्टि करना, एक चैतन्य भाव में ही रमना, एक चैतन्य भाव में ही जमना, ये दृष्टि है। अभी तो परद्रव्य टूटता ही नहीं, परद्रव्य का राग टूटता ही नहीं। क्यों नहीं टूटता?
क्योंकि अपने स्व को पहचाना नहीं, अपने सर्वस्व की दृष्टि अभी तक की नहीं, इसलिए परद्रव्य का ही परद्रव्य स्वामी है और मैं ही अपना स्व हूं, मैं ही अपना स्वामी हूं, ऐसा मैं जानता हूं। जानता हूं इन सेंस ऐसा मैं अनुभवता हूं। यहाँ जानना मात्र सामान्य जानने की बात नहीं है, मूल रूप से जानने का भाव यही है जिसे जानने में उस भाव का अनुभव प्रकट हुआ हो। समझ रही बात? साइनेट का स्वाद जानता है कोई यहाँ पे? साइनेट, साइनेट नहीं जानता? यहाँ होता ही ये नहीं, जगत में स्वाद लेने वाला होता ही नहीं यहाँ पे। स्वाद लेने वाला होता ही नहीं। है क्या वो चीज चलो कोई साइनाइड? नहीं, स्वाद देख, लेगा तो मर ही जाएगा, जहर होता है ना। नहीं मैंने स्वाद लिया, मैं बता रहा हूँ मीठा होता है, तुम चख के देख लेना। ये तो जहर है ना, मुंह लेकिन में लगा मेरी, के मर जाएगा बंदा। मुझे अरे नहीं भाव पता कि समझ में आई साइनाइड बात है? क्या होता है। अरे लेने समझ में मत आई बात? चले नहीं जाना समझ में कुछ आई? स्वाद नहीं साइनाइड हमने का। तो अरे सुनो 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 भैया, कहाँ पहुंच गए? उदाहरण नहीं समझ में आई बात तुमको? ये उदाहरण दिया मैंने, नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि वो मीठा होता है, तो बोलो कौन सिद्ध करेगा उसको मीठा होता है? कोई बता ही नहीं साइनेटिक ऐसा सकता। जहर, हाँ हाँ, साइनेटिक ऐसा जहर होता है। साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग जहर होता हम्म, है, जिसे जीभ पे हाँ रखते ही हाँ, बंदा मर जाता है। मर जाता है। इतनी उसको इतना भी समय नहीं मिलता कि उसके स्वाद को अभी व्याख्यान कर सके कि कड़वा है या मीठा है, उतनी देर भी नहीं मिलती उसको, उतने उससे पहले ही साफ। समझे नहीं? तो हमने कहा कि हम दावा करते हैं वो मीठा है, तुम जिसको मेरे दावे पे शक हो वो चख कर देख ले। समझे आंसर नहीं कर ही समझे? नहीं सकेगा। हाँ तो वही बात है ना, तो वो ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे वाली कपोल कल्पना वाली बात नहीं है ये। अपने स्व सर्वस्व को जो अनुभवेगा, अनुभव करेगा, वे पर के स्वामित्व भाव को तोड़ता है, छोड़ता है। ऐसा जानने वाले, ऐसा अनुभवने वाले मौजूद हैं, अनुभव से जानते हैं, अनुभव से कहते हैं। तो ऐसा जानना, ऐसा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मतलब ऐसे वाला जानना नहीं जैसे मैंने कह दिया कि साइनेट मीठा होता है, ऐसे वाला जानना नहीं है ना। हाँ, ये बेवकूफ बना दिया मैंने सबको ऐसा कह के। ऐसा वाला जानना वो अनुभव से, निज अनुभूति से जिसको प्रमाणित किया है, फिर बोला ना आगम चक्षुषा, वो आगम से मिलान हुआ है, ऐसा वह अनुभव से उस बात को जानता है। भावार्थ, ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद नहीं हो। समझे? एक लाइन में एक बात कह दी। अब इसी अर्थ का कलश रूप और आगामी कथन की सूचना का काव्य कहते हैं। इस अब इसी भाव को, किस भाव को? कि परद्रव्य छिद जाए, भिद जाए, अथवा उसको कोई ले जाए, और आगामी गाथा जो आएगी उसके भाव को कहने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव ने कलश किया, लिखा। कलश नंबर 145, 145 नंबर का कलश। भाव सामने आया। ज्ञानी को अर्थात अनुभवी को, अनुभवी को अर्थात जिसने स्वचैतन्य भाव का अनुभव किया हो। पर द्रव्य के बिगड़ने सुधरने का क्या नहीं होता? हर्ष विषाद नहीं होता। कदाचित, कदाचित हर्ष विषाद होता हुआ जो तुम्हें दिखाई देता है वह तीव्र क्रम का उदय तो मात्र है, अन्यथा कुछ नहीं है। पकड़ में बात? अन्यथा उसमें कोई ऐसा कोई भाव नहीं है। मूल बात तो यह है कि जिसके साथ मैत्री नहीं है उसके बिगड़ने या उसके संवरने का क्या नहीं है? हर्ष विषाद नहीं। एक सामान्य बात है, हर्ष विषाद जो तुम्हें दिखाई भी देता है वास्तव में नहीं। क्या समझ में आया इससे कि ये मुनिराजों की बात है? समझ में आई? क्या समझ में आया? कि हमें सारा परिग्रह ये छोड़ अपनी भी छाड़ के बात जंगल है। में चला जाना चाहिए? क्या समझ में आ रहा है? अपने स्व की खबर करो, अपने सर्वस्व की, अपने संपत्ति की, अपने स्वामी, अपने उपयोग को रोको, टिकाओ, का अनुभव करो। और जो पर बुद्धि यानी पर भाव के प्रति जो धारणा ग्रहण की है, यह मेरे सुख आदि का कारण है, उससे अपने ममत्व भाव को तोड़ो। ठीक है? छल ग्रहण मत करो कि ज्ञानी के भी होता है इसलिए मैं संरक्षण करता हूँ, ज्ञानी के भी होता है इसलिए पर द्रव्य को एकत्रित करता हूँ। परिग्रह बुद्धि मत करो, पाप बुद्धि मत करो। पकड़ में मत, क्या कहते हैं आचार्य देव इसमें? परिग्रह बुद्धि तोड़ो, ना कि परिग्रह बुद्धि क्या करो? बढ़ाओ। ऐसा नहीं करो। परिग्रह बुद्धि क्या होनी चाहिए बोलो? मजबूती से टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए। परिग्रह किसको कहते हैं? द्रव्यक्रम, भावक्रम, नौक्रम। और इसको अगर आप डिफाइन करो, पांच इंद्रिय के विषय कषायों में जो सुख बुद्धि है वो परिग्रह बुद्धि है। समझे नहीं समझे? पांच इंद्रिय के विषय और पांच इंद्रिय संबंधी कषायों में जो सुख बुद्धि है
क्या है वो? परिग्रह बुद्धि है। ज्ञानी कैसा होता है? सहज होता है, सरल होता है। भैया, जैसे हाँ, भाव कर्म और नो कर्म में तो अपनापन दिखाई देता है, तो द्रव्य कर्म हाँ, में अपनापन कैसे करता है? मेरे कर्म का उदय है ना, वही द्रव्य कर्म है। अच्छे कर्म बांधूंगा तो सुखी होऊंगा, पाप कर्म का उदय है, इसलिए दुखी हूँ। अब तो नवीन बस अच्छे उसमें कर्मों सुख को, मानना। है ना, है ना, उदय आदि में जो सुख दुख मानना, और उसी प्रकार से उदय आदि का होना मानना तो कि मेरे उदय को अपना मानता है, वो द्रव्य कर्म हो गया, लेकिन सुख वो दुख द्रव्य मानना वो कर्म तो है। भाव कर्म हो गया ना। सुख मानना भाव कर्म हो गया। वो इंटरलिंक्ड है ना आपस में। देखो, मूल तो भाव कर्म ही है। उसको निमित्त की अपेक्षा से द्रव्य कर्म और नो कर्मों को निमित्त की अपेक्षा से कथन किया जाता है। और ये भी पिछली गाथाओं में समझाया कि वास्तविक कर्म क्या है। वास्तव में कर्म एक ही है, भाव कर्म। वास्तव में तो एक ही कर्म है ना। जिसकी भाव कर्म की संतति टूट गई, ऑटोमेटिकली द्रव्य कर्म और नो कर्मों से उसका भाव टूट जाएगा। ये पीछे गाथाओं में समझा ना, क्लियर किया था उसको। तो मूल तो क्या है? मूल तो भाव कर्म है। और उस भाव कर्म को समझाने के लिए द्रव्य कर्म और नो कर्मों की अपेक्षा से उन बातों को समझाया जाता है। तो कभी बाहर से समझाते हैं, कभी भीतर से समझाते हैं। तो मूल उद्देश्य क्या समझाना चाहते हैं? कि अपने चैतन्य ज्ञान भाव की दृष्टि करे, अन्य कोई दृष्टि ना करे, अन्य द्रव्य किसी। कर्म से अपनापन इस तरह से हो सकता है भैया, कि जैसे हम्म, दाना भी देते हैं लोग, है ना, तो कहते हैं हम ऐसे कर्म बनेंगे तो आगे उदय में आएंगे तो अनुकूलता मिलेगी। हाँ, ऐसे बोल तो द्रव्य रहा हूँ, कर्म से अपनापन। कहा तो हाँ, मैंने नहीं वो। ऐसा क्या, वो सारा ही है। भाव कर्म में अपनापन वही द्रव्य कर्म में अपनापन है, वही नो हाँ, कर्म में अपनापन है। हाँ, वो या नो तीनों कर्म में इंटर अपनापन, कनेक्टेड है। है ना। वो तीन भेद नहीं है, तीन भेद हाँ, तो कहकर समझाए जा रहे हैं आपको। बिल्कुल इंटर ठीक है ना, कनेक्शन है उनका तीनों का। इंटरकनेक्टेड है वो। भाव कर्म ही मूल कर्म है, ये बात भी पैसे पिछले भाव गाथाओं में समझा चुके हैं। अब उसका कलश कहते हैं। कलश कहते हैं इत्थम परिग्रहम पास। हाँ, वसंतली का है ना ये। इत- इत्थं परिग्रहमापास्ये समस्तमिव सामान्यतः सपर्योर्विवेक हेतुम। मैं इसकी लय भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ इसको भी। अज्ञान मुज्झितु मना अधुना विशेषादः भूयस्तमेव परिहर्तुम मयम प्रवृत्तः। लय से पढ़ेंगे ना तो शुद्ध पढ़ा जाएगा, अभी शुद्ध नहीं पढ़ा गया। क्या कहते हैं? श्लोकार्थ में क्या कहते हैं? इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार। इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार। परिग्रह महापास्य, अर्थात समस्त परिग्रह को, समस्त एवं परिग्रह, परिग्रह महापास्य समस्तमेव, इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः आप अपास्य छोड़कर, अपास्य, उस उसका जो अपनापन है छोड़कर, उसका जो समीपपना आपने ग्रहण किया ना, जिसके परिग्रह के जो आप पास बैठे हो, पास माने अपना माना है, अपास्य उसका अपनापन छोड़कर, अधुना अब, सपर्यो अविवेक हेतुम अज्ञानम अजित्तुमना अयम, स्वपर के अविवेक के कारण। स्वपर के अविवेक के कारण अर्थात स्वपर के प्रति जो ज्ञान है वो नहीं मालूम, स्वपर का भेद नहीं मालूम। अविवेक, अविवेक, पकड़ा नहीं बात। स्वपर का अविवेक, पर का विवेक। क्या है पर का विवेक? आदर करना, सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, यही है ना पर का विवेक। नहीं ये हाँ नहीं है। ये मेरा नहीं है, पर का विवेक है। हाँ, पर का विवेक है उसको भिन्न जानना। पर का विवेक है उसे भिन्न जानना, उल्टा नहीं पकड़ना। अनादर भी नहीं कह रहे हैं वहां पे, पर आदर भी नहीं कह रहे हैं वहां पे, है ना। वो तो भूमि का अनुसार आदर अनादर है, वो तो भी भिन्न बात है। परंतु पर का विवेक, अरे तुम्हें इतना भी विवेक नहीं है? कैसे बिहेव करते हैं पर के साथ? कैसा बिहेव करते हैं? बोलो भैया, इसके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए? देह के साथ मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये धन संपत्ति के साथ कैसा विवेक होना चाहिए? मेरा नहीं है। ओहो, पुण्य के उदय में क्या विवेक होना चाहिए? पुण्य के उदय में बोलो ना, तुम्हारी इच्छा अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, हम्म, प्रसन्नता हो रही है। मेरा नहीं मेरा है, उससे नहीं भिन्न मेरा है। होना है। नहीं है, मेरा नहीं। उसमें जो प्रसन्नता है ना, प्रसन्नता, वो अविवेक है। आपके उदय में जो दुखी है ना, दुखी, अविवेक है। विवेक क्या है?
मेरा नहीं। मेरा नहीं है। भिन्न जानना उसको विवेक कहते हैं, विवेक, प्रज्ञा। प्रज्ञा छेनी। प्रज्ञा छेनी क्या कहते हैं? डार अंतर भेदिया, भेद जाने जो, निज से पर के भेद को जाने, तो क्या कहते हैं? स्वप्रयो अविवेक हेतुम अज्ञानम अजित तुमना अयम, स्वपर के अविवेक के कारण। स्वपर का अविवेक क्या था? कि मैंने निज और पर को एक करके जाना था। ऐसा अविवेक होने के कारण, अविवेकी है ये जीव, जब तक क्या नहीं जानता? निज और पर की भिन्नता को नहीं जानता। अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, वो ऐसे अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है। तुम्हारा मन है? विवेकी होने का मन है तुम्हारा? विवेक धारण करने का मन है तुम्हारा? यदि जिसका ऐसा मन है, कैसा मन है? कि जो अज्ञान को छोड़े, स्वपर के अविवेक को छोड़े, अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा यह पुनः उसी को, अर्थात परिग्रह को, विशेषतः परिहर्तुम, छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। जिसको विवेक ग्रहण करने का मन हुआ है, अविवेक छोड़ने का मन हुआ है, जिसको ज्ञान प्रकट करने का मन हुआ है, अज्ञान छोड़ने का मन हुआ है अर्थात उद्यमी हुआ है, पुरुषार्थी हुआ है। समझे? क्या करा उसने? वह विशेषता परिहर, तुम छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। किसको? उसी को। उसी को अर्थात पर पदार्थ को, पर द्रव्य को, पर परिणाम को छोड़ने को उद्यमी हुआ है। द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम से अपने एकत्व भाव को तोड़ने के लिए उद्यमी हुआ है। पकड़ पकड़ पाई बात? भावार्थ, स्वयं पर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। स्वयं और पर को एक जानने का कारण क्या है? अज्ञान है। द्रव्य कर्म मैं हूं, द्रव्य कर्म मेरा है। भाव कर्म मैं हूं, भाव कर्म मेरा है। नो कर्म मैं हूं, नो कर्म मेरा है। इसी प्रकार से उनके प्रति सुख आदि बुद्धि, उसकी उसी प्रकार उनके प्रति भोगत्व बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व, वह मुझे सुखी दुखी करते हैं, उनके कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ। मैं उन्हें भोगता हूं तो सुखी हो जाऊंगा, मैं उन्हें नहीं भोगूंगा तो यही मेरे दुख का कारण है। आमुक आमुक पदार्थ को भोगने से मुझे सुख होगा, आमुक आमुक पदार्थ के नहीं मिलने पर मुझे दुख होगा। पकड़ में? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या है? पर द्रव्य में सुख बुद्धि। निरंतर इस अज्ञानी को कौन से ध्यान वर्त रहे हैं? अज्ञानी को निरंतर आर्त रौद्र ध्यान वर्तते हैं। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ में सुख बुद्धि है। क्या कहते हैं? स्वयं पर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है, अविवेक है। अविवेक है। अब पर कह दिया हमने, कितना सहज लगता है। मैं पर, हम तो इतने सालों से पढ़ते आ रहे, पर पदार्थ, पर पदार्थ। अरे पर पदार्थ माने ये शरीर, पर पदार्थ माने ये विचार, ये औदायिक भाव। पर पदार्थ माने वो धन संपदा, वो जो तुमने बैंक में जोड़ रखा है ना, पर पदार्थ। जो तुमने छूटने में कितना दुख लगता है, दुख लगता है ना, एकदम लगता है रे, उड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्या करें, छुपा लें, बचा लें। अभी बात तो थोड़ी सी टेढ़ी ही लगेगी, है ना? लेकिन जिसको अपने स्व की खबर नहीं है, उसको टोटल विवेक किस चीज का जागृत है? विवेक, जिसको अध्यात्म में अविवेक कहते हैं। क्या विवेक है उसको? कि मैं पर को कैसे संभालूं, पर का रक्षण, उसका संरक्षण किस प्रकार से करूं। यदि ये पर सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, ये पर व्यवस्थित रहेगा तो मैं व्यवस्थित रहूंगा। ये जो अविवेक इसको उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार के अविवेक को छोड़ने की जिसकी बुद्धि हुई है, बुद्धि हुई है। समझे? देखो, गर्मी दूर करने का विवेक क्या है? गर्मी गर्मी दूर करने का विवेक क्या है? एसी लगा लो, है ना विवेक? आचार्य कह रहे अविवेक, दोनों अविवेक है। एक तो एसी की बुद्धि, वो अविवेक है। दूसरा, गर्मी मुझे दुख रूप है, ये अविवेक है। ऐसा पकड़ में बात नहीं पड़ गई? अविवेक। ऐसे वस्त्र आदि के प्रति, धन आदि के प्रति, भोजन आदि के प्रति जो बुद्धि हुई है, धन कहना, भोजन कहना, सर्दी गर्मी आदि कहना, ये पर्याय की अपेक्षा से कहना है। वास्तविक क्या है? इसका मूल क्या है? ओरिजिन क्या है? द्रव्य क्रम, भाव कर्म और नो कर्म। पर पदार्थ, पुद्गल, पौद्गलिक बुद्धि है। उद्गल द्रव्य में जो अहमपना है, अहमपना किसमें होना चाहिए था? ज्ञान बुद्धि चैतन्य भाव में जो अहमपना होना चाहिए, अहमपना अपना सर्वस्व जो ज्ञानादि गुणों में होना चाहिए था, वहां न होकर क्या कहाँ है? जो ज्ञानादि गुण के धारी नहीं है, ऐसे पुद्गलादि में जो अहमपना है, क्या है वो? अविवेक है, अज्ञान है।
स्व पर को एक रूप जानने का, बहुत ध्यान से सुनो, स्व पर को एक रूप जानने का, स्व पर को एक रूप जानने का। फिर बोलूं, स्व पर को एक रूप जानने का। अनुभव एक, करने का। हाँ, एक एक अनुभव कर रहे हैं अनुभव हम, करने लग रहा का। है तुम्हें? हम किसका अनुभव कर रहे हैं अभी? स्व का कर रहे हैं, पर का कर रहे हैं? क्या स्व को स्व जान रहे हैं, पर को पर जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं? नहीं विचार तो जानते। करो। अविवेक, अविवेक बरत रहा है वो, स्व पर को भिन्न नहीं जान रहा है, अविवेक बरत रहा है। स्व पर का संरक्षण अविवेक है। ओ, स्व पर में एक पना अविवेक है। स्व पर को एक जानने के कारण टोटल फोकस किसके प्रति है? टोटल पर के प्रति है, कर के क्योंकि प्रति। स्व को तो जानता ही नहीं, स्व को तो जानता ही नहीं, पर को ही स्व जानता है। इसमें आता है क्या ना, कहा? जिन परम है ना? पैनी सुबुद्धि छैनी दार है नहीं, अंतर भेदिया, अंतर भेदिया, हाँ। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, प्रज्ञा छैनी किन वाली बात। किन किन से न्यारा किया अपने को? वर्णादि से, और राग आदि यानी से। कि नो कर्म। राग आदि से मतलब भाव कर्म, वर्णादि से मतलब नो कर्म। वर्णादि, वर्णादि से समझिए ना, धन धन, वर्णादि, सुख संपत्ति सुविधा, वर्णादि से। और रागादि से, रागादि से यानी कि भाव कर्म से स्वयं को क्या किया? न्यारा किया। न्यारा किया। अभी तो ये निर्णय नहीं कर पाए कि पुद्गल में होने वाला स्वतंत्र परिणमन है, पुद्गल का प्रत्येक परमाणु का जो परिणमन है वो स्वतंत्र रूप से होगा, परमाणु मात्र का भी जो मेरे साथ संयोग होगा क्या है, वह स्वतंत्र है। लेकिन हमें उस स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है। अमुक परमाणु को मैं अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से अपने पास लाऊं, अमुक परमाणु को मैं अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से अपने से दूर कर दूं, कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये बात कौन जानते हैं? विवेकी जानते हैं। अविवेकी क्या है, कैसे है? अविवेकी कैसे? अभी पर्यायों के अविवेक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, द्रव्य स्वभाव के अविवेक की बात कर रहे हैं यहाँ। अविवेकी, सीता रावण के समक्ष नहीं रहना चाहती, लेकिन फिर भी विवेकी है। वह ये बात जानती है कि ये कर्मोपाधि, कर्मोजनित जितना संयोग है उतना रहेगा। समझे नहीं समझे? ज्ञानी, जैसे सीता को रावण प्रिय नहीं है, ऐसे ज्ञानी को परमाणु मात्र भी क्या नहीं है? प्रिय नहीं, प्रिय नहीं है। उसका संरक्षण नहीं करना चाहता। देखो, रावण सीता को सारी सुख सुविधा दे रहा है, पुण्य को है ना, तीव्र पुण्य को दे रहा है ना, सब कुछ दे रहा है, देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है उसको, उसके अनुकूल हर चीज करने के लिए तैयार है। और वह रावण जो किसी के समक्ष नहीं झुका, वो सीता के समक्ष झुकने को भी तैयार है। वह जो रावण किसी के समक्ष नहीं झुका, है ना, किसी किसी की बात उसने नहीं मानी, वो कहता है सीता से, मैं तेरे आगे झुकता भी हूँ और तेरी बात भी मानता हूँ। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? एक राम, आत्म राम, सीता वाला नहीं, वो सीता, सीता वाला राम नहीं। कितने ही तीव्र पुण्य के उदय में और कितने ही तीव्र पाप के उदय में, किसकी दृष्टि है उसको? एक चैतन्य भाव की ही दृष्टि है। एक ज्ञानी का लक्षण। आत्मरूपी सीता का क्या लक्षण है? आत्म राम ही उसे सुहाता है, अन्य कोई रावण उसे सुहाता नहीं है। रावण किसको कहा? पाप पुण्य के उदयों को। क्या है वे रावण? द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम नहीं सुहाते। किसको? सीता को नहीं सुहाते, सीता को नहीं सुहाते। चैतन्य सीता को नहीं सुहाता। क्या नहीं सुहाता? एक आत्म राम, एक ज्ञान चैतन्य भाव के अलावा अन्य कोई भाव उसे सुहाता नहीं है। कौन है वो ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। क्या कहते हैं? स्वयं पर कोई एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। अज्ञान है अर्थात मिथ्यात्व है। उस अज्ञान को संपूर्णतया छोड़ने के इच्छुक, उस अज्ञान को छोड़ने के संपूर्णतया इच्छुक। अपनी इच्छा पहचानो। हमारी इच्छा है संपूर्णतया छोड़ना है। संपूर्णतया क्या छोड़ना है? अज्ञान छोड़ना है, मतलब से ये जो जिसके ऊपर तुम बैठे हो ना सांप बन के बुरा नहीं मानना। क्या करना है? इसे छोड़ना है। ऐसी यदि तुम्हें इच्छा प्रकट हुई है, ऐसा तुमने यदि निर्णय किया है, यदि तुम्हें सचमुच लगता है कि हाँ मुझे
ये 4 गति 84 लाख छोड़नी है, छोड़नी है। मुझे सचमुच धन आदि में, देह आदि में सुख बुद्धि नहीं है, ये मेरे मेरे नहीं है, इनमें सुख नहीं है। ये तुमने एक्चुअल में यदि पक्के में निर्णय किया है। जब गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ तो सोनगढ़ में गुरुदेव के प्रवचन होते थे, सोनगढ़ से बाहर नहीं जाते थे गुरुदेव, उस समय सोनगढ़ में ही रहते थे, और अखबार आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार होता था। तो जिन्हें उनकी बात जचती थी, समझ में आती थी, ऐसे कई करोड़पति अरबपति सेठ, हीरे के व्यापारी, मुंबई से, दिल्ली से और अहमदाबाद से, कलकत्ता से गुरुदेव को सुनने कहाँ जाते थे? सोनगढ़ जाते थे। तो सोनगढ़ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि भाई उनके लिए कोई कुर्सियां लगी है और बढ़िया पंखा चल रहा है, ऐसा कुछ। और गुरुदेव तो कथा में, अपने प्रवचनों में पंखा वैसे भी चलाते नहीं, छोटा सा एक पंडाल लगा रहता था। अब ये समझो, जहां लोग चप्पल उतारते हैं, जूते उतारते हैं, वो सेठ वहां बैठ के भी मैं भगवान हूं ये बात सुनने जाते थे। कुछ बात समझे नहीं? यदि तुझे इच्छा हुई है, तुझे सुख की प्रकट करने की इच्छा हुई है, ये तो मैं उदाहरण रूप से समझा रहा हूँ, एक बार जाते थे। अपने को तो क्या लगता है, अब जाने से पहले सब व्यवस्था करके जाते हैं। तो व्यवस्था करके नहीं जाते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, है थी ही नहीं, करके क्या जाएंगे, थी ही नहीं कोई व्यवस्था। बात यह है कि तुम्हें सुख बुद्धि किसमें, तुम्हें चाहिए क्या? अभी ये गति छूटेगी, अभी तिरंज गति में चले जाएंगे। बोलो भैया, ये कुत्ता बिल्ली बेचारे, ये कहाँ सर्दी गर्मी का कौन सा इनको संरक्षण है? कौन सा संरक्षण? कोई संरक्षण नहीं। भूख प्यास का कौन सा संरक्षण? कोई संरक्षण नहीं, है ना? लेकिन ऐसी अनंत पर्याय जी कर आया है ये चीज, इस पर्याय में आके ऐसा लगा मैं सेठ हूँ। अरे सेठ वेठ कुछ नहीं है भैया तू। कुछ नहीं है, कुछ धूल है। गुरुदेव कहते थे धूल है, धूल ही नहीं भाषित होती, धूल ही नहीं भाषित होती। क्यों? धूल, धूल ग्रहण करना चाहते हो? धूल ग्रहण करना चाहते हो? कोई नहीं चाहता। कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, ऐसा कहते हैं ना, लोक में कहावत है। मैंने कुत्ता भी जहां बैठे तो वहां क्या नहीं चाहता? धूल नहीं चाहता। तो ये बात लिखे आचार्य देव, यही बात उन्होंने कहा कि यदि अज्ञान को संपूर्णतया छोड़ने के इच्छुक, संपूर्णतया छोड़ने के इच्छुक, ये धूल माने इसको धूल, ऐसे धूल जैसा भाषित तुझे होता हो, इसके छोड़ने के इच्छुक जीव ने पहले तो परिग्रह का सामान्यता त्याग किया। इस धूल को, इस धूल का सामान्यतः त्याग किया, और अब उस परिग्रह को विशेषतः भिन्न भिन्न नाम लेकर छोड़ता है। वो तो जिसको उसने छोड़ दिया, उसको समझाने के लिए ये सामान्यतः परद्रव्य को छोड़ दिया। वह परद्रव्य क्या, क्या है वो परद्रव्य, क्या है उस परद्रव्य का भाव, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, भिन्न भिन्न गाथाओं के नाम लेकर, गाथाओं के माध्यम से समझाते हैं। क्या कहते हैं? गाथा नंबर 210, 210, 211 आदि, ये उसी परिग्रह भाव को छोड़ने की भावना के विषय में आचार्य देव कहते हैं। गाथा नंबर 210 पढ़ लेते हैं। पहले ये कहते हैं कि ज्ञानियों को धर्म का यानी पुण्य का परिग्रह नहीं है। ज्ञानी को किसका परिग्रह नहीं है? लोक में जो पुण्य धर्म के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना, लोक में जो पुण्य धर्म के नाम से प्रसिद्ध है, उसको एक देश ग्रहण कराया था ना। मैंने समझा ना, वो जो गे है उसको कदाचित एक देश, क्या कहते हैं, उपाधि कहा जाता है। तो पहले तो उन्हें सामान्यता छोड़ा, अब उसको विशेष भाव से समझता है कि वह पुण्य भी मेरा नहीं है। पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, पढ़ते ना डेली पूजा में, पढ़ते हैं डेली पूजा की लाइन में आती है, स्वस्ति मंगल विधान आदि पाठ में आता है ना, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, समस्त प्रकार के पुण्य का भी मैं होम करता हूँ, होम करता हूँ, स्वाहा करता हूँ, जला देता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहते हैं? पहले ये कहते, सबसे पहले पाप पहले नहीं छोड़ा, पुण्य पहले छोड़ रहे हैं। ज्ञानी क्या कहते हैं? पहले ये कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का पुण्य का परिग्रह नहीं है। गाथा नंबर 210, अपरिग्रहो अनिच्छो, अनिच्छो माने इच्छा नहीं है, अनिच्छो यानी कि इच्छा नहीं है। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणानियानिच्छदे धम्मम्, अपरिग्रहो दुधम्मस् जान गौतेन सो होदी, अनिच्छो
ऐच्छिक कहा अपरिग्रही। जो अपरिग्रही हैं वे कैसे? अनिच्छिक है, इच्छा ही परिग्रह है। इच्छा निरोध से तप, इच्छा के निरोध का ही नाम तप है। निरोध मतलब, निरोध मतलब रोकना रोक देना, रुकना। रोक देना। है। हाँ, रोक देना। ओहो, निरोध मतलब उसमें एकत्व बुद्धि ना होना। निरोध मतलब उसमें ममत्व बुद्धि ना होना। रोक देना मतलब उसमें एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि का न होना, उसको कहते हैं निरोध। समझे? अपनापन नहीं होना। रोक देना। पर द्रव्य का, पर पदार्थ के परिणमन का कर्ता नहीं हूं। जो कर्ता भाव को जानते हैं, कर्ता कर्म को जानते हैं, वो निरोध का क्या अर्थ करते हैं? उसमें ममत्व भाव नहीं रखते। क्या ममत्व भाव नहीं रखते? आया गया, कोई लेना देना नहीं। इच्छा जैसे उत्पन्न हुई या नहीं हुई? उत्पन्न ज्ञानी होना के, का मतलब, तो ये कहते हैं ना, ज्ञानी के तो पुण्य बढ़ के मिटता है और अज्ञानी के पाप बढ़ के पुण्य घट के मिटता है। हाँ ज्ञानी के ठीक है, वो पुण्य। तो समझाने समझाने की अपेक्षा से समझा रहे हैं ना। बढ़ के मिटता है और घट के मिटता है, वो तो प्रसंग अलग है। ज्ञानी के पुण्य बढ़ के मिटता है और अज्ञानी के पाप बढ़ के बढ़ता है, आदि आदि जो भाव है। यहाँ क्या समझा रहे हैं? यहाँ समझो, अनिच्छिक इच्छा निरोध से तपा। तो निरोध किसको कहते हैं? रोकने का नाम निरोध नहीं है। उत्पन्न होवे तो उसमें भी एकत्व बुद्धि नहीं, और जावे तो उसमें भी अहमपना नहीं। मेरा था, मेरा है, मेरा हो, ऐसा जिसमें भाव नहीं है, परिणाम नहीं है, उसको निरोध कहते हैं। निरोध मतलब इच्छा कषाय भाव न होना। ना होना, सीधा एकत्व भाव ना होना, मिथ्या भाव ना होना। देखो, इच्छा निरोध से इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, वो तो उत्पन्न नहीं होती, अगली भूमिका है, आगे की भूमिका है। लेकिन ज्ञानी अपना पन्ना जो चौथे होना। गुण स्थान में है, हाँ, जो चौथे गुण स्थान में है, जो पांचवें गुण स्थान में, उनकी इच्छाएं होती है नहीं होती है? इच्छाओं में एकत्व भाव नहीं होता, उसी को इच्छा का निरोध कहा जाता है। इच्छाओं में ममत्व भाव नहीं होता, उन्हीं को इच्छाओं का निरोध कहा जाता है। ऐसे यहाँ ऊपर वाली लाइन में जो कहा है, ज्ञानी के धर्म के पुण्य का परिग्रह नहीं है, मतलब पुण्य में एकत्वपना नहीं है, फिर यहाँ पे भी यही अर्थ नहीं है। निकलेगा। हाँ हाँ, है ना। अभी समझेंगे। अनिच्छिक, अनिच्छिक कहा अपरिग्रही। नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानी के, पाप इच्छा ज्ञानी के पाप। इससे न परिग्रही पुण्य का, वह पुण्य का ज्ञायक रहे। पुण्य का ज्ञायक रहे यानी पुण्य भाव का ज्ञायक रहे, पुण्य के उदय का भाव ज्ञायक रहे, पुण्य के परिणमन का ज्ञायक रहे। अब इच्छा नहीं है ना, उसको इच्छा नहीं है, अर्थात उसमें एकत्व भाव नहीं है। अभी समझ में इच्छा का अर्थ क्या हुआ? पुण्य का उदय आया, क्या नहीं है उसमें? सुख बुद्धि नहीं है। पुण्य का उदय चला गया, उसमें दुख बुद्धि नहीं है। पुण्य बना रहे, ऐसी इच्छा नहीं है। पकड़ में बात? इच्छा नहीं है मतलब निरोध का अर्थ क्या हुआ? एकत्वपना नहीं। उस पुण्य भाव में, उस पुण्य रूप की उदय में, पुण्य के परिणाम में, और पुण्य के परिणमन में, तीन चीज होगी ना। एक पुण्य कर्म का उदय, उदयानुसार परिणमन, और वो जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ, वह तीनों ही कैसे हैं ज्ञानी के लिए? कि वे उनका ज्ञाता तो है, पुण्य का ज्ञायक रहे। ज्ञाता है अर्थात उनका कर्ता नहीं बनता, उनका भोक्ता नहीं बनता, उनमें एकत्व और ममत्व भाव को धारण नहीं करता। अभी समय हुआ। गाथा नंबर 210 के भाव को विशेष रूप से हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निधि 19 निधि से निधि 23 में तक की बताई। गाथाएं सब पढ़ लेना, इसमें सारा स्पष्ट है। 19 से लेके 23 तक की गाथा। 19 से 23 तक, 10 से 19 तक की? 19 से मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे जो हाँ हाँ यह हाँ 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 मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अचित्त और अचित्त हाँ। एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये है, हम्म। मेरे मैं इनका हूँ या मैं हूँ ये। ओम नमः सिद्धे। निज निधि भैया एक निज प्रश्न और में था। बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो जिनत।
भैया हाँ बोलो बोलो, प्रश्न बोलो। भैया एक मुझे ना योग में द्रव्य योग और भाव योग समझाना है, मेरे को एक बारी समझ में नहीं आया द्रव्य योग और भाव योग कैसे योग दो होगा। प्रकार के होते हैं। योग का दो प्रकार होते हैं, एक मन वचन काय को योग कहते हैं, इनको द्रव्य योग कहते हैं। ठीक। पहले प्रकार के योग का अर्थ समझा रहे, दूसरे प्रकार के योग का नहीं। पहले प्रकार का एक योग होता है मन वचन काय। मन वचन काय को योग कहते हैं। वे मन वचन काय की प्रवृत्ति को द्रव्य योग कहते हैं। मन वचन काय को द्रव्य योग कहते हैं और मन वचन काय की प्रवृत्ति को भाव योग कहते हैं। एक बात तो ये समझ लो, जो मन की प्रवृत्ति हुई, एक तो मन, एक मन की प्रवृत्ति। ऐसे वचन, वचन की कहने की जो इच्छा उत्पन्न हुई, वचन कहने की इच्छा प्रवृत्ति। ऐसे काय, और काय के परिणमाने की जो इच्छा उत्पन्न हुई, तो जो द्रव्य है वो द्रव्य योग हो गया। और उनकी प्रवृत्ति के प्रति जो अपनापन अहमपना है वो भाव योग हो गया। एक तो हो गया, एक योग तो ये हो गया। अब दूसरा योग समझो, आत्मा। आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन, उस हलन चलन को भी योग कहते हैं। सिद्ध भगवान अयोगी हैं। अयोगी है मतलब उनके आत्म प्रदेशों में हलन चलन नहीं होता, बस सीधी सी बात। मन वचन काया तो है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन आत्म प्रदेशों में हलन चलन क्यों होता है? कषाय के तभी कारण होता है। योगी केवली बोलते हैं, तभी योगी केवली हाँ, तभी बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ तभी बोलते हैं ना। मन वचन काया में क्या होता है? आत्म प्रदेशों में हलन चलन क्यों होता है? कषाय के कारण होता है। क्योंकि वहां कषाय नहीं है, इसलिए हलन चलन भी वहां पे नहीं है। तो वहां उसको भी योग कहते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। एक द्रव्य योग भाव योग तो इस अपेक्षा से, मन वचन काय की अपेक्षा से। और एक योग जो आत्म प्रदेशों में होने वाला हलन चलन है वह। अब कहीं कहीं पे आत्म प्रदेशों के होने वाले हलन चलन को भाव योग कहते हैं। उसको अयोग नहीं ठीक? कहेंगे, उसको योग क्यों कह रहे हैं? जब आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो ही नहीं रहा तो उसको योग क्यों कहेंगे? वो तो अयोग हो गया ना। हाँ तो अयोगी तो कहा मैंने, योग कहाँ कहा? अयोगी तो बोला है, ठीक है ना। अयोग केवली, योग तो रहित। हंत भगवान ओ के तो योग। कषाय नहीं है ना, पर उनके 14वें भी हाँ तो हलन परिच्छेद चलन में से आश्रव जो हो रहा है, तो वो बिना कषाय के वो कैसे हो रहा है? चलने फिरने से नहीं, जो, दिव्य दृष्टि के फिरने से। नहीं, अधिवेदनी के खिरने से आश्रम नहीं होता, चलने फिरने से आश्रम नहीं है। वो जो जो विद्यमान कर्म सत्ता है ना, जो विद्यमान द्रव्य कर्म बैठे हैं, उन द्रव्य कर्मों का स्वरूप ही ऐसा है कि उनमें आश्रम निर्जरा होती रहती है। स्वरूप ही ऐसा है उसका। जैसे शरीर के परमाणु, शरीर का ऐसा स्वरूप है कि असंख्यात परमाणु को ग्रहण करता है, असंख्यात परमाणु को छोड़ता है। ये शरीर का स्वरूप ही है। उस अपेक्षा से वहां पे आश्रव कह रहे हैं। इच्छा की अपेक्षा से होने वाले आश्रव की बात नहीं है वहां पे, कषाय की अपेक्षा से होने वाले आश्रव की बात नहीं है वहां पे। वहां पे योग का जो साधारण स्वरूप है, कर्म का जो स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें ऑटोमेटिकली कुछ कर्म परमाणु का आना और कुछ कर्म परमाणु का जाना, एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, वहां उसको आश्रव कहते हैं। ठीक है ना। और और उसको आश्रव अज्ञानी के कहते हैं। कषायों से आश्रव होता है। मूल आश्रव तो कषायों से होने वाले आश्रव को ही कहा जाता है। जहाँ कषाय नहीं है वो निराश्रव ही है। वो तो करणान युग में उपस्थित भाव की अपेक्षा से आश्रव भाव समझाया गया है, वास्तव में तो कैसे जैसे वो निराश्रव कषाय ही है। नहीं करना, वो जैसे मसानवर्ती को भी नहीं करना, हाँ कषाय नहीं निराश्रव। करना। हाँ आगे नहीं समझ में, योग प्रश्न उठा था कि योग किसे कहते हैं, भाव योग और द्रव्य योग। तो भाव योग और द्रव्य योग इतना है। मन वचन काय को द्रव्य योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति को भाव योग। आत्म प्रदेशों को योग कहते हैं। उन आत्म प्रदेशों के हलन चलन को ही भाव योग ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी जो एक आत्म प्ररूपण है। प्रदेशों में हलन चलन हुए वो मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होना, ऐसा कहेंगे ना। निमित्त नैमित्तिक, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है ना। आत्म प्रदेशों में होने वाले हलन चलन का मन वचन काय के साथ क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में मूल निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कषायों के साथ है, मन वचन काय के अज्ञान, साथ भी नहीं है। अज्ञान। ठीक है ना। अज्ञान भी नहीं, कषाय। अज्ञान मात्र नहीं कषाय, क्योंकि संजुलन कषाय है, वहां ज्ञान नहीं है, हलन चलन वहां पे भी होता है ना। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषायों में अज्ञान नहीं है, परंतु हलन चलन होगा। आत्म प्रदेशों में उन कषायों के निमित्त से हलन चलन होगा। तो अज्ञान नहीं है, मूल कारण है कषाय। कषाय में चारों कषाय गर्भित हो जाएगी, अज्ञान रूप जो अनंतानुबंधी है वह भी गर्भित हो जाएगी, प्रत्याख्यान संजुलन आदि भी उसमें गर्भित हो जाएगी। तो आत्म प्रदेशों में होने वाले हलन चलन का मूल निमित्त कारण, ध्यान से समझना, कर्ता कर्म कारण नहीं, मूल निमित्त कारण तो कषाय है।
उसी कषाय को मनवचन काय की अपेक्षा से समझाया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि जीव की स्वयं की उपादान योग्यता आदि के कारण वहां पे हलन चलन होता है। ये तो हो गई स्वभाव की बात। लेकिन ये प्रश्न करणान योग का है, योग किसे कहते हैं? तो करणान योग से उत्तर क्या आएगा कि मन वचन काय को द्रव्य योग कहते हैं, और मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है उसको भाव योग कहते हैं। पकड़ में आएगा? हम्म। हाँ, ये उसका टोटल आंसर। और एक और प्रश्न बताना, एक बारी कंफ्यूजन सी थी आज सुबह, तो यही हो रहा था कि डिस्कस कर लेंगे। एक तो कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। तो जो हाँ, तीन कर्मफल चेतन। चेतना वो एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय सबको होगी। देखो सुनो, कर्म में एकत्वपना उसको कर्म चेतना कहते हैं, समझ में आई? ज्ञान कर्म में में एकत्वपना उसको ज्ञान चेतना कहते ज्ञान हैं, चेतना। और कर्म के फल में एकत्वपना उसे कर्म फल चेतना कहते हैं। बस इतनी सी बात है, उसमें बहुत विशेष अटकने की आवश्यकता नहीं। इस जीव को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना किसको कहा? जो पानी कर्म पूरा में एकत्वपना है अथवा जो कर्म के फल में एकत्वपना है, वह चेतना, उस चेतना को कर्म चेतना अथवा कर्मफल चेतना कहते हैं। जिसका एकत्वपना, जिसकी सुख बुद्धि, जिसकी दुख बुद्धि कर्मों में और कर्म के फल में है, वो चेतन भाव क्या कहलाएगा? वो कर्म चेतना। इसमें ना। ये जो कर्मफल चेतना और कर्म चेतना है, ये एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रियों सबको है। अब वो कहेंगे जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, ऑब्वियसली बात है, जो एक इंद्रिय जीव होते हैं और संगी पंचेंद्रिय तक जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, भाई एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं नियम से। दृष्टि है, हाँ। वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय में जो मिथ्या दृष्टि है, हाँ, ठीक है ना, उन सबको कर्म और कर्म के फल में एकत्वपना है। मतलब तो एक जिसको इंद्रिय जीवों कर्म, को भी है ना। तो एकत्वपना है ना, मिथ्यात्व पंचेंद्रियों है ना को उसको। पंचेंद्रियों को भी होगा ना। कर्म में एकत्वपना होगा या नहीं होगा? एक इंद्रिय को, एक इंद्रिय को क्या है, शरीर में एकत्वपना है या नहीं है? है। है ना? देखो, ये कंफ्यूज होना हो तो बहुत सारी व्याख्याएं मौजूद हैं, हम्म। ठीक है? और कंफ्यूज नहीं होना हो तो उसी प्रकरण को खोलो और पढ़ो जहां वो कर्म चेतना आचार्य देव ने समझाई इसमें है। ही है, समझदार में ही है। हाँ, है ना? आचार्य देव ने स्पष्ट बात लिखी है, खोलो, खोलो और पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगी, एक सेकंड। जो कर्म में एकत्व बुद्धि को धारे हुए है वो कर्म चेतना, जो कर्म के फल में एकत्व बुद्धि को धारे हो इसको कर्म फल चेतना, और जिसकी चैतन्य भाव में एकत्व बना है वो ज्ञान चेतना। बस। चेतना कोई ज्ञान तीन चेतना तो प्रकार की समझ में होती है। आती है, ज्ञान चेतना तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कर्मफल चेतना और कर्म चेतना में कंफ्यूजन थी। इसमें ही है, मेरे को कंफ्यूजन देखिए बहुत, हाँ, पढ़ा था बहुत हम लोगों व्याख्याएं ने। सुनोगे तो हो जाओगे, बहुत सारी व्याख्याएं सुनोगे तो कंफ्यूज होगे। सीधे आचार्य देव क्या कह रहे हैं ना वो पढ़ो ना, सीधी कर्म सीधी चेतना सी में बात वही समझा होता रहे है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में हैं। अपनापन, हाँ, ये सारी कर्म हाँ। चेतना है। और और कर्म इनके के फल फल में जो अपनापन, सुखी और दुखी होते हैं वो सारी कर्म फल चेतना हो गई। तो कर्म फल चेतना है बस। और कर्म में जिसको एकत्व ज्ञान बुद्धि। चेतना उसे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों ही नहीं है, अपरिग्रही है ज्ञान चेतना वाला। भैया कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में फर्क क्या हुआ फिर? भाव कर्म कर्म में और एकत्व, द्रव्य देखो कर्म का फल होता है सुख दुख बुद्धि होना। भाव मैं भाव कर्म। शरीर हूँ, हाँ, मैं ये शरीर पेज हूँ, नंबर निकल गया टू। यह है कर्म चेतना, और ये शरीर मेरे सुख दुख का कारण है, अथवा इसके सुख दुख से मुझे सुख दुख होता है, ये कर्म फल चेतना। 258 निकाल लो मैंने भैया। बता, पढ़ो 258 पढ़ो पेज पढ़ो, नंबर। आप पढ़ो, आप ही पढ़ो। जब तक यथार्थ चारित्र नहीं होता तब तक समय दृष्टि दो धाराएं रहती है, शुभ ये तो अशुभ कर्म भावार्थ पढ़ रहे धारा हो, और ये ज्ञान। तो आप भावार्थ पढ़ रहे हो, ये तो आप भावार्थ पढ़ रहे हो। जब तक ज्ञान को कर्म विरति भली भांति, तो श्लोकार्थ पढ़ना है। श्लोकार्थ पढ़ो बस। जब तक ज्ञान की कर्म विरति, पेज नंबर है आंटी 257। लाओ मैं पढ़ता हूँ, मैं पेज पढ़ता नंबर हूँ। 257। 257। ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये 257 कौन से वाले ग्रंथ में? यही अपने सोनगढ़ से जो प्रिंटेड है, टू जो हम पढ़ फिफ्टी रहे थे सेवन हाँ। गाथा कलश बताओ ना नंबर। राधा कलश नंबर बोलो ना, हाँ। कलश नंबर 110, 109, है 10, 109, 10। वन, ठीक है, 109, 100 नंबर 10, 110 नंबर श्लोकार्थ। 110 नंबर के श्लोकार्थ को खोलेंगे, 110 नंबर का, यावत जब तक 110 नंबर का कलश, कलश नंबर 110, ठीक।
कलश का शब्दार्थ श्लोकार्थ करेंगे। ठीक है ना। क्या कहते हैं, जब तक, यावत यानी जब तक, ज्ञानस्य कर्म विरति, ज्ञान की कर्म विरति, विरक्ति, विरति अर्थात विरक्ति, ज्ञान की कर्म से विरक्ति भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। यानी कि ज्ञान जब तक कर्म को अपने से पूर्ण रूप से भिन्न नहीं जानता, भिन्न नहीं जानता, ठीक है ना, तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है। ठीक है। हाँ, उसके एकत्रित रहने में कोई भी क्षति या विरोध नहीं है। उसके एक साथ रहने में कोई क्षति कोई विरोध नहीं है। पकड़ो ये बात, दो बातें समझना। दो प्रकार की विरक्ति हो गई। एक होता है श्रद्धा गुण की अपेक्षा से ज्ञान ने कर्म को भिन्न जान लिया। एक भिन्न जानने के बाद भी वे भिन्न नहीं हुए। भिन्न तो जान लिया, परंतु भिन्न जानने के बाद भी क्या हुआ, अभी भिन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? गुण स्थान प्रमाण भिन्नता आएगी ना। जिस जिस गुण स्थान में रहेंगे उस गुण स्थान की अपेक्षा से आएगी वो भिन्नता। तो चौथे गुण स्थान में है, कर्म से भिन्न तो जानते हैं परंतु कर्म के उदय में प्रवृत्ति करते हैं। पांचवें गुण स्थान में कर्म के उदय, कर्म को भिन्न तो जानते हैं परंतु कर्म के उदय आदि में प्रवृत्ति उस रूप प्रवृत्ति होती है, होती है ना। तो लेकिन ऐसी होने पर कोई विरोध नहीं है, कोई क्षति नहीं है, कोई आत्मा को क्षति हो जाएगी उससे, या आत्मा में कोई विरोध उत्पन्न हो गया उससे उसका मिथ्यात्व पुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुण स्थान प्रमाण होने वाला उदय आदि के अनुसार चेतना का जो परिणमन है, किसके कारण हो रहा है? कर्म के कारण हो रहा है। होने पर उसमें ज्ञान यानी उस चैतन्य भाव में कोई विरोध या कोई विरति उत्पन्न होती नहीं। किंतु अत्रपि यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आत्मा में अवश्यतः यत कर्म समूल सती, अवश्यपने में, अवश्यपने जो कर्म प्रकट होता है, अवश्यपने यानी कि जिसमें आत्मा का वश नहीं चलता, ज्ञान का वश नहीं चलता, यानी कि बलात्पूर्वक, तत्बंध्या वह तो बंध का कारण है, और मोक्षाय मोक्ष का कारण तो एकम एव परम ज्ञानम स्थितम, एक परम ज्ञान है, वह एक ही है, स्वयं विमुक्तम, जो कि स्वतः विमुक्त है, अर्थात तीनों काल प्रद्रव्य भावों से भिन्न है। अब ये क्या समझा रहे हैं? बहुत सिंपल सिंपल सी बात समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो भाई, आत्मा है कि हाँ है, आत्मा को कर्म के साथ बंधन है कि हाँ है। वह कर्म बंधन का जब तक उदय रहेगा, तो जब तक उस उदय के अनुसार उस आत्मा की प्रवृत्ति होगी, होगी नहीं होगी? कि हाँ होगी। अब यहाँ कर्म किसको कह रहे हैं? यहाँ कर्म कह रहे हैं कषाय को। कर्म किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? कषाय को। जैसे चौथे गुण स्थान में कौन सा कर्म मौजूद है? अनंतानुबंधी नहीं है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संज्वलन है। तो वो भिन्न तो जानता है, ये बात तो ठीक है, और वो कर्म उसके साथ लगा हुआ है, मतलब जितने सत्ता में कषाय बैठी है उस कषाय के अनुसार उसका परिणमन भी हो रहा है, ये बात भी ठीक है। उस परिणमन के अनुसार उस आत्मा में किसी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली, ये बात भी ठीक है। परंतु कोई ऐसा माने कि जो सत्ता में बैठा कर्म है उससे आत्मा को बंध ही नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो कर्म का उसको बंधन, उस जितनी जितनी कषाय विद्यमान है उतनी उतनी कषाय के विद्यमान से उसको बंधन भी हो रहा है। तो कब तक होगा ये बंधन? जब तक कर्म का संपूर्णतया नाश नहीं हो जाता तब तक होगा। तो कब होगा ये संपूर्णतया नाश? यथाख्यात चरित्र प्रकट होगा तब होगा। यानी चार कषायों का जो अभाव है वो तो यथाख्यात चरित्र की सत्ता में प्रकट होगा ना, यानी कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर ही होगा। अगर तुम कर्म मात्र उसको मानोगे, कर्म का मतलब आठ कर्मों से समझोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां पे तो कर्म मौजूद है, पे तो कर्म मौजूद है ना। अब क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं ये यहाँ पे दो प्रकार से, वैसे तो ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना को सबसे सीधा तरीका यही है। ज्ञान में, कर्म में एकत्व बुद्धि कर्म चेतना, कर्म के फल में एकत्व बुद्धि कर्मफल चेतना, और स्वभाव यानी ज्ञान चैतन्य भाव में अपने उपयोग का रहना वह ज्ञान चेतना। एक तो ये इसका अर्थ है। एक दूसरा अर्थ भी है, मैं तो बताने से बचना चाह रहा था लेकिन अब पूछ ही रहे हो तो समझो ध्यान से, ध्यान से समझना। जब तक कर्म का उदय है और कर्म के उदय के अनुसार ही है, क्या कहा? जब तक कर्म का उदय है और उदय अनुसार प्रवृत्ति है, वह कहलाती है कर्म चेतना। ठीक। कर्म का उदय तो है परंतु उदय अनुसार प्रवृत्ति नहीं है, जैसे कि अरिहंत भगवान, वो हो गई कर्म फल चेतना। ठीक। कर्म का फल तो है, समझे ना,
फल के अनुसार प्रवृत्ति नहीं है, मात्र कर्म का उदय। अब मात्र उदय उदय की बात है यहाँ पे, बस उदय उदय, और कुछ नहीं हो रहा कि अरिहंत भगवान अरिहंत कब तक रहेंगे, दिव्य ध्वनि कब तक खिलेगी, समोषण कब तक रहेगा, कि जब तक सत्ता में मौजूद कर्म है उनका उदय रहेगा तब तक रहेगा, कोई उसके अनुसार उनकी प्रवृत्ति हो रही है ऐसा नहीं। समझे ना, आत्म प्रदेशों की जो बेटा यहाँ पे प्रवृत्ति है, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद आएगा ना, ज्ञानी और देखो अज्ञानी का भेद तो आएगा। वो पहले में समझा दिया, अब ये दूसरा भाव समझा रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के भेद से पहले समझो, सबसे पहला पहला पॉइंट, ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, सामान्य जीव की अपेक्षा से, मिथ्या दृष्टि भी क्यों है, सामान्य जीव की अपेक्षा से, जिसको कर्म में एकत्व है। कर्म में एकत्व ज्ञानी को है अज्ञानी को है? अज्ञानी को है, तो सीधी वो सी बात है। अरे कर्म में एकत्व ज्ञानी को भी है। ज्ञानी को जितनी जितनी अज्ञानी कषाय को मौजूद है अज्ञानी उतना तो होगा ना, अनंतानुबंधी गई एकत्व है तो ना नहीं कर नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, तो हम चारित्र मोहनीय के उदय को नहीं मानेंगे। एकत्व थोड़ी कहलाता है वो, उदय है श्रद्धा वो तो गुण का एकत्व थोड़ी काम है, कहलाएगा। एकत्व तो हाँ श्रद्धा, श्रद्धा गुण का काम। एकत्व तो श्रद्धा गुण का काम है ना, एकत्व की बात चल रही है। ठीक है। जब तक जीव को कर्म में एकत्व भाव है कि कर्म मैं हूं कर्म मेरा है, ये ये कर्म चेतना कहलाएगी। फिर दूसरी, जब तक कर्म के फल में एकत्व है कि कर्म के ये कर्म का उदय मेरे सुख का कारण है और कर्म का उदय ही मेरे दुख का कारण है, ये जो परिणाम है, ये परिणाम की अपेक्षा से वही वही मिथ्या दृष्टि है कि दोनों दोनों परिणाम मिथ्या दृष्टि के ही है। वो कर्म फल चेतना है, और एक ज्ञान स्वभाव मात्र में हूँ, चैतन्य भाव में हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। ये कर्म फल ये ज्ञान चेतना है, ये ज्ञान चेतना है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, अब इसको अलग कर दो, भूल जाओ, अब इसको साइड कर दो। अब आओ दूसरी परिरूपणा में। दूसरी परिरूपणा, सेकंड परिरूपणा, वो क्या कहते हैं, सेकंड परिरूपणा क्या है कि जब तक कर्म का आ, आश्रव है, जब तक कर्म का आश्रव है, कौन से कर्म का आश्रव है, कषाय से होने वाले आश्रव को कर्माश्रव कहा, ठीक है ना। तो तब तक क्या है, वो कर्म चेतना है। वो कब तक है कि 12वें गुण स्थान तक है। पकड़ नहीं बात, वो 12वें गुण स्थान तक है, मतलब कि जब तक यथा क्या चरित प्रकट नहीं होता तब तक कर्म का आश्रव रहेगा नहीं रहेगा, बोले हाँ रहेगा। तो कर्म का आश्रव जब तक है तब तक कर्म चेतना है। फिर कर्म का आश्रव तो नहीं है, मात्र उदय उदय रह गया, यानी कि अर्यंत अवस्था, वो कर्म फल चेतना है। उस जीव को कर्म फल चेतना कहा। और जब कर्म का उदय भी नहीं है, कर्म का आश्रव भी नहीं है, चैतन्य भाव मात्र यानी सिद्ध अवस्था, उसको क्या कहा, उसको ज्ञान चेतना कहा। तो ये है दूसरी परिरूपणा। दूसरी परिरूपणा, तो दूसरी परिरूपणा में कौन कौन से जीव आ जाएंगे, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सभी आ जाएंगे। जब तक कर्म का आश्रव है, कर्म चेतना किसको है, कर्म का आश्रव ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी है। यानी जब तक यथा क्या चरित प्रकट नहीं होता तब तक तो कर्माश्रव रहेगा ना, चाहे जीव ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सभी को होगा। और कर्म का आश्रव रहेगा, जितनी जितनी कषाय रहेगी उतना उतना आश्रव भी रहेगा। तो अर्यंत अवस्था प्रकट करने से एक समय पूर्व तक का जो भाव है, जो भी चेतनाएं हैं वो सब कर्म चेतनाएं हैं। अर्यंत भगवान कर्म फल चेतना है, एकमात्र अर्यंत भगवान पे लागू होगी कर्म फल चेतना, क्योंकि वहां कर्मों का आश्रम नहीं है, उदय उदय मात्र है और कुछ नहीं है। और सिद्ध क्या है, वे तो सदैव ज्ञान चेतना है ही। अब दो प्ररूपणाएं हो गई, जो कर्म के भाव में एकत्व को धारण किया हुआ है, मूल बात तो यही है। मूल बात तो यही है, जिसका कर्म में एकत्व पना है वो कर्म चेतना, जिसके कर्म के फल में एकत्व पना है वो कर्म फल चेतना, और जिसको स्वभाव में एकत्व पना है वो ज्ञान चेतना। लेकिन ये विशेष अर्थ है, जो दूसरा अर्थ है, जो दूसरी प्ररूपणा है वो एक विशेष प्ररूपणा है। पकड़ में बात। अब इसके भावार्थ को ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, नहीं समझ में आए तो तो पूछ लेना। दूसरी वाली प्ररूपणा वो गुण स्थान प्रमाण करी हमने, दूसरी गुणस्थान प्ररूपणा। प्रमाण कषायों की आश्रवादी की अपेक्षा से करी है, गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं। ठीक है। आश्रवादी के कर्म, जब हम कर्म शब्द कह रहे हैं तो कर्म की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, कर्म फल कह रहे हैं तो कर्म फल की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, और ज्ञान चेतना कह रहे हैं तो ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। समझे ना। देखो ये सब प्ररूपणाएं हैं। समस्त जीव ज्ञान गुण का धारी होने से ज्ञान चेतना ही है, चेतन ज्ञान है, ज्ञान चेतना है। समझाने की अपेक्षा है, मैं क्यों इतना अटकते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आहिस्ता से समझ में आ जाए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी घबराना नहीं। हालांकि नहीं समझने वाली कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसके अंदर। बहुत समझे ना। स्पष्ट, बहुत हाँ स्पष्ट है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। दो प्ररूपणाएं समझ में आ गई ना। एक प्ररूपणा तो
जो कर्म और कर्म के फल में एकत्व को लिए बैठे हैं वे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। और जिनका ज्ञान में एकत्व है वो ज्ञान चेतना। खत्म हो गई बात यहाँ पे। बस इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो दूसरी प्ररूपणा है ना वो विशेष प्ररूपणा है, नहीं भी समझ में आएगी तो घबराने वाली बात नहीं, उससे कोई तुम मिथ्या दृष्टि हो रह जाओगे, तुम्हारे को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, जिसको पहली बात समझ में आ गई ना उसका काम बन जाएगा बस, कि कर्म और कर्म के फल में एकत्वपना धारण नहीं करना, एक ज्ञान स्वभाव में अपने एकत्व को धारण करना, ज्ञान चेतना है बस, इतनी सी बात है। ठीक है ना।